और पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है बेटा m है और चार्ज कितना है q है। इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी j y एक्सिस की तरफ है भैया। इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर E नॉट आई कैप एंड मैग्नेटिक फील्ड B बराबर B नॉट आई कैप एक्स ऑन अ पार्टिकल देन स्पीड विल डबल आफ्टर व्हाट टाइम, टाइम निकालना है। यहां पे हमारा बेसिक एक कॉन्सेप्ट लगेगा, थोड़ा सा ध्यान देना इस बात का। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, ठीक है, तो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ये हमने पहले डिस्कस किया। वर्क डन जीरो होता है तो पावर क्या होगा, जीरो होगा। और पावर ऑफ वर्क डन जीरो है तो वेलोसिटी चेंज जो है वो भी क्या होगा, जीरो होगा। सर कौन से थ्योरम लगा सकते हैं हम यहां पे, वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं कि भाई वर्क डन जीरो है तो चेंज इन एनर्जी जीरो होगा, और चेंज इन एनर्जी जीरो है काइनेटिक एनर्जी, तो वेलोसिटी चेंज भी क्या होगा, जीरो। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू चेंज इन वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है, प्योरली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रही है। कोई डाउट है यहां तो बोलो। ठीक, अब हमको पता है कि वेलोसिटी वेक्टर जो है वो कैसे लिखा जाता है, ये लिखा जाता है Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोलो यस और नो। पढ़ा ये क्लास 11th में। टोटल नेट वेलोसिटी जो होती है किसी भी सिस्टम की, ये क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ Vx कंपोनेंट प्लस Vy कंपोनेंट। अच्छा नहीं पता है तो भी हम ऐसे लिख लेते हैं, वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखा जाता है, Vx i कैप प्लस Vy j कैप, ये याद है। तो यहां से इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करो, ये वैल्यू आ गई। अब ठीक है, याद आया कुछ 11th में किया था ये वेलोसिटी। चलो, नेट वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। अब हमने देखा है यहां पे वेलोसिटी चेंज कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है बेसिकली यहां पे वेलोसिटी चेंज में। हाँ फोर्स एक्सपीरियंस होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ये कोई वेलोसिटी चेंज में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। कौन दे रहा है वेलोसिटी चेंज में कंट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई डाउट है यहां तो बोलो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है वेलोसिटी चेंज में कंट्रीब्यूशन, तो ये कौन से एक्सिस के अलोंग चेंज हो रही है, एक्स एक्सिस की तरफ हो रही है। पर कितनी चेंज हो रही है मुझे नहीं पता। एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है मुझे नहीं पता। वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट जे। तो हमको पता है जो फाइनल टोटल वेलोसिटी है वो क्या बन रही है, ट्वाइस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। कोई दिक्कत है तो बोलो यस। और यहां पे ये हो जाए, इसको ट्वाइस ऑफ वी नॉट कर देते। ये वी एक्स जो है हमको नहीं पता कितना चेंज हो रहा है, ये किसकी वजह से चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चेंज हो रहा है। हमें नहीं पता कितना चेंज हो रहा है, वो कैलकुलेट करेंगे अभी। और यहां पे वी वाई कितना है, वी नॉट स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस वी नॉट स्क्वायर, वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, 2 वी नॉट, डबल क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 वी नॉट स्क्वायर बराबर वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी नॉट का स्क्वायर। वी नॉट को उधर लेके जाएंगे बेटा, हो जाएगा 3 वी नॉट का स्क्वायर बराबर वी एक्स का स्क्वायर, रूट 3 वी नॉट बराबर वी एक्स। ये आ गई हमारी वेलोसिटी। इतनी वेलोसिटी चेंज हो रही है एक्स एक्सिस की, जिसके कारण टोटल वेलोसिटी में डबल चेंज हो रहा है, डबल हो रही है टोटल। फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना। इतनी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के कारण चेंज हो रही है, जिसके कारण हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, डबल हो जा रही है एज पर द क्वेश्चन। अब एक्स एक्सिस में इतनी वेलोसिटी चेंज किस कारण से हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग अभी लगा देते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। भाई अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एफ बराबर क्या होना चाहिए, यस, एनी डाउट इन दिस पार्ट, एफ बराबर क्यू ई। और एफ किसके बराबर होता है, एम ए बराबर क्यू ई, ए बराबर क्यू ई बाई एम। कोई दिक्कत है तो बोलो यस। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहां पे वी एक्स होगा, यू एक्स होगा, ए एक्स होगा। करेक्ट है ये बात। व्हाट इज वी एक्स, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, रूट 3 वी नॉट। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 0, एक्सीलरेशन क्यू ई बाई एम इंटू
टी। चार्ज कौन सा है बेटा, कौन से चार्ज को क्यू ही दिया गया है या फिर इलेक्ट्रॉन दिया गया है? क्यू ही दिया गया। चलो बहुत बढ़िया। टाइम निकालना है तो टाइम आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां से, टी बराबर क्या आ जाएगा, √3v0m अपॉन क्यू ई। ये टाइम हो गया। इस टाइम के बाद में वेलोसिटी डबल होगी। कोई दिक्कत है तो बोलो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो यहां दो चीजें सीखी बेटा, वापस रिपीट कर देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड डज नो वर्क, मैग्नेटिक फील्ड कोई काम नहीं करता। पहली बात, फोर्स एक्सपीरियंस होता है लेकिन वर्क डन नहीं हो रहा। क्लियर है? क्योंकि परपेंडिकुलर है थीटा, उसी हिसाब से। दूसरा, वेलोसिटी चेंज नहीं होती है मैग्नेटिक फील्ड के कारण। मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ये आगे और एक दो क्वेश्चन में काम आने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वेलोसिटी चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होती। बढ़े आगे। प्रोटॉन विद काइनेटिक एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब काइनेटिक एनर्जी दी गई है हमको 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा बोलो मिलियन बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। 1 मेगा या 1 मिलियन क्या होता है बेटा, 10 की पावर 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स। ये हमारा एनर्जी आ गया जूल्स में। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब यहां पे ये जो है साउथ से नॉर्थ जा रहा है भाई, ये जो है प्रोटॉन जा रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ। इट गेट्स एन एक्सीलरेशन, ए बराबर कितना है हमारे पास, 10 की पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, वेस्ट टू ईस्ट। देखो यहां पे क्योंकि फाइनल आंसर में नहीं दिया गया डायरेक्शन, हम डायरेक्शन नहीं निकालेंगे। क्लियर है? हमको सिर्फ ये चीज समझा रहे हैं कि यहां दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा बेटा, ठीक है, फोर्स मैक्सिमम लगेगा। अब हमसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एफ बराबर क्या है हमारे पास, क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा आपको पता है 1 हो गया है यहां से। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। फोर्स किसके बराबर होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन बराबर क्यू वी बी, और एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया, क्यू वी बी अपॉन एम। हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो चलो बी निकालते हैं। बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एम ए अपॉन क्यू वी। अगर अप एंड डाउन मास से मल्टीप्लाई कर दूं यहां पे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एम ए एम स्क्वायर ए अपॉन क्यू टाइम्स एम वी। एम वी क्या होता है बेटा, मोमेंटम। क्लियर है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m। सो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P बराबर √2m E। mv की जगह ये पुट कर दे, डायरेक्ट हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर a अपॉन q टाइम्स √, कितना आ गया, 2m E। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब यहां डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो हमको मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है, कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर। किसकी बात हो रही है बेटा, प्रोटॉन के। मास कितना दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10 की पावर 27 kg, और इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। एक्सेलरेशन कितना दिया है, 10 की पावर 12 होल डिवाइडेड बाय चार्ज कितना दिया गया है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और √2 टाइम्स मास विच इज 1.6 इंटू 10 की पावर -27 इंटू एनर्जी। एनर्जी कितना है हमारे पास, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और ये 6 माइनस। कोई दिक्कत, सॉल्व कर लेना। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है। क्लियर है ये बात? बढ़े अगले सवाल पे। चलो भाई शुरू करते हैं। सब लोग यहां ध्यान दो बेटा। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूविंग अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फॉलोज अ ट्रेजेक्टरी फ्रॉम पॉइंट p से कहां पे जा रहा है बेटा, q पे, एज शोन इन द फिगर। p पे जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, तो यहां क्या लिखा है, v i कैप, और q पे जो वेलोसिटी है वो कितना है, -2v j कैप। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। क्लियर है ये बात? अच्छा, ये वेलोसिटी किस कारण से बदल रही है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड? हमने डिस्कस किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दो काम नहीं होते, एक तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती और एक
वर्क डन 0 होता है। क्लियर है ये बात? अगर हम इस पूरे सिस्टम के ऊपर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं या फिर बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? ये बोलता है कि टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टोटल वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये किसके बराबर होना चाहिए? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। यस और नो? भाई दो ही चीजें एक्ट कर रही हैं यहां पे, दो ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से दो फोर्सेस हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। जितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा उसकी वजह से उतना ही इलेक्ट्रिक का वर्क डन होगा, जितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा उसकी वजह से मैग्नेटिक वर्क डन होगा। कितना होता है मैग्नेटिक वर्क डन? 0। वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज 0। चेंज इन उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब यहां से यहां जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए हमने ये यूज किया। तो यहां पे वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? 0। और यहां पे काइनेटिक एनर्जी की चेंज हाफ m, what is the final velocity? 2v का होल स्क्वायर माइनस हाफ m इनिशियल वेलोसिटी v का स्क्वायर। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, आई कैप जे कैप मत कर देना, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ये बेस्ट वे है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया, कोई डायरेक्शन का टेंशन नहीं, सीधा इधर वर्क डन इक्वल्स टू उधर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। चलो लेफ्ट साइड में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। तो मैं यहां पे लगा देता हूं इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा बिटवीन बोथ ऑफ देम। पढ़ा है ये आपने 11th स्टैंडर्ड में, 9th में भी पढ़ा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा बिटवीन। अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो फोर्स कितना होगा? QE। और डिस्प्लेसमेंट, सर ये P से Q पे जा रहे हैं, सीधी लाइन खींच दो, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। पढ़ा ये 9th में भी और 11th में भी। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन इज P, फाइनल पोजीशन इज Q। क्लियर है? ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस 2A है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? √5A। एग्जैक्टली ये हो जाएगा √5A। और ये अगर एंगल है थीटा बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स, ये भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर है ये बात? तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो गई? √5a। कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो। और इस ट्रायंगल में अगर cos थीटा लें तो cos थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस इज हाइपोटेनियस इज 2a अपॉन √5a। किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो बेटा। हाफ m कॉमन ले लेता हूं इस साइड से, ये हो जाएगा 4v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। आया समझ में? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया, बिल्कुल सिंपल। अब यहां से √5a एज इट इज √5a से कट गया, क्या बच गया हमारे पास? QE बराबर इंटू 2a बराबर हाफ m 3v स्क्वायर। यस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? चलो भाई देख लेते हैं यहां से। तो यहां से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E बराबर 3mv स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 2s 4 Q इंटू A। है क्या ऐसा ऑप्शन? है क्या ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू दिस। कोई डाउट है तो बोलो ऑप्शन ए करेक्ट है? पक्का? हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब बढ़े ऑप्शन बी की तरफ। ये तो हमने ए को प्रूफ किया है, अब बी को चेक कर लेते हैं। सो बी जो बोल रहा है रेट ऑफ डूइंग वर्क। व्हाट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क? पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। पावर का फॉर्मूला क्या है बेटा? सर रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन पर यूनिट टाइम। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। अब यहां पे हमने वर्क डन पर यूनिट टाइम का अनदर फॉर्मूला वी हैव यूज्ड F.V। कोई दिक्कत है तो बोलो। फोर्स इंटू वेलोसिटी पढ़ा है हमने। अब यहां पे ये कितना हो जाएगा? फोर्स Q इंटू E इंटू वेलोसिटी। कोई दिक्कत है तो बोलो। E कितना है बेटा? वो रहा, अभी निकाला हमने, Q इंटू 3/4 mv स्क्वायर अपॉन QA इंटू वेलोसिटी। Q से Q कट गया, 3/4 mv³/a। बिल्कुल सर, बी भी करेक्ट है। कोई दिक्कत है तो बोलो। बोलो। The rate of work done by electric field at point P is this.
हाँ हाँ, तो ये दोनों तो करेक्ट है ना? नहीं, इट शुड बी करेक्ट, नॉट करेक्ट नहीं, विचार करेक्ट होना चाहिए, या फिर मिस टाइप्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों करेक्ट है, क्लियर है ये बात? ये मिस टाइप्ड है बेटा। बढ़े आगे, तीसरा, रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ द फील्ड क्यू इज 0। क्या ये बात सच है? पावर दोनों के कारण 0 होगी, पावर दोनों के कारण 0 होगी। ठीक है भाई। द डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड, ये वाला चेक कर लेते हैं, लास्ट वाला, उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे। ये मिटा दो बेटा, ये क्लियर है सबको? एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं। अब क्लास 11th में हमने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा है, L बराबर mvr, अगर आपको याद है। mv इज द लीनियर मोमेंटम, r इज द पोजीशन वेक्टर। क्लियर है ये बात? तो हम अगर एंगुलर मोमेंटम निकाले यहां पे अबाउट ओरिजिन, तो ये आ जाएगा फॉर द फर्स्ट वन L1 विल बी इक्वल्स टू mva, और सेकंड वाले के कारण क्या हो जाएगा? L2, m वेलोसिटी कितना है 2v, और डिस्टेंस कितना है 2a, ये आ जाएगा 4mva। दोनों को माइनस करो तो कितना आ रहा है? तो ऑप्शन डी रॉन्ग है, ए बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है ये बात बेटा? ऑप्शन सी एक बार फिर से देख लो, रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ द फील्ड्स एट क्यू इज 0। क्यू पे पूछा गया है बेटा, कहां पे 0 पूछा गया है? क्यू पे। तो क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण वर्क डन क्या होता है? तो पावर क्या होगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो वर्क डन 0 है, तो पावर तो 0 ही है। बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में पावर का फॉर्मूला क्या करेंगे? फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है? डॉट दिखा रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, डॉट दिखा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अगर, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, हमारा चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है? नीचे की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। सो एफ डॉट वी कॉस थीटा होता है, ये क्लास 11 से। कॉस 90 इज 0। सो अगेन एट दिस पॉइंट पावर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इसलिए ऑप्शन सी करेंगे। ठीक है बेटा? उन्होंने पॉइंट क्यू स्पेसिफिकली बोला है। एन इलेक्ट्रॉन गन इज प्लेस्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड। एक लॉन्ग सोलेनॉइड है बेटा, उसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन गन को प्लेस किया है, और इस सोलेनॉइड का रेडियस कितना है बेटा? r है। ठीक है भाई, ऑन इट्स एक्सिस। द सोलेनॉइड हैज n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है भाई, हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ चाहिए होता है। एंड कैरीज अ करंट I। The electron gun shoots an electron along the radius of the solenoid with a speed v। इसी डायरेक्शन में एक वेलोसिटी v से हमने इलेक्ट्रॉन को शूट किया भाई। अच्छा, रेडियस के अलोंग बोला है, इस साइड नहीं बोला है, थोड़ा ध्यान रखना है आप। हमने इसके रेडियस के अलोंग, तो अगर हम टॉप व्यू देखें, ये हमारा टॉप व्यू है, इसका रेडियस ये r है, हमने जो है इस रेडियस के अलोंग एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है। अगर ये टॉप व्यू देखा जाए, ध्यान देना बेटा, टॉप व्यू देखा जाए तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं ऐसे, तो यहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखेंगी? डॉट कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। क्लियर है ये बात? और जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को शूट करते हैं, ये बाहर आके क्या करता है बेटा? सर्कल बनाता है। क्या बनाता है? सर्कल बनाएगा, बिकॉज ऑफ, आपको पता है कंडीशन, r इक्वल्स टू mv बाई क्यू बी। ओके, थीटा परपेंडिकुलर है, तो हमको पता है r बराबर क्या होना चाहिए? mv बाई क्यू बी, और ये जो रेडियस है इसकी, दैट विल बी हाफ ऑफ द r बाई 2। सो r बाई 2 बराबर mv बाई क्यू बी। b की वैल्यू कितनी है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सोलेनॉइड का? म्यू नॉट ni। तो हम लोग यहां पे प्लेस करेंगे r बाई 2 इक्वल्स टू mv बाई क्यू इंटू म्यू नॉट ni। क्यू क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन है, हमको निकालना क्या है यहां पे? v की वैल्यू। तो v की वैल्यू आ जाएगी बेटा q टाइम्स म्यू नॉट ni, q टाइम्स म्यू नॉट ni इंटू r अपॉन 2m। q हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, सो करेक्ट आंसर विल बी, कौन सा आंसर करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट है यहां पे। यस, ऑप्शन डी करेक्ट है बस। अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस क्या है? अल्फा पार्टिकल है भाई। हीलियम, पीछे, हीलियम न्यूक्लियस क्या है बेटा? अल्फा पार्टिकल। क्लियर है ये बात?
सो प्रोटॉन का मास, पहले प्रोटॉन की बात कर लेते हैं फिर से। सब प्रोटॉन के पास चार्ज है क्यूपी और मास है एमपी। दूसरा कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है? सर सेम है चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो यहां क्यूपी लिख दो, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एमई लिखना, मास अलग है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है। अभी तक जो सवाल किए थे उसमें ड्यूट्रॉन था, तो वहां पे मास का 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन था, क्लियर है। अब यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चलो भाई, हीलियम, हीलियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड, सॉरी अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम एटम्स या फिर हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई मतलब कितने प्रोटॉन है? 2 क्यूपी, और मास ऑफ प्रोटॉन 4 टाइम्स। ये चीज हमने किया, क्लियर है ये बात। अब बढ़ते हैं आगे। हैव द सेम एनर्जी, इन सबकी एनर्जी सेम है, इसकी भी एनर्जी ई है, इसकी भी एनर्जी ई है, इसकी भी एनर्जी ई है। दे आर इन सर्कुलर ऑर्बिट इन अ प्लेन ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आरपी निकाल देते हैं बेटा। आरपी जो है वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? एम वी बाई क्यू बी। सो एम पी वेलोसिटी वी अपॉन क्यू, पी मैग्नेटिक फील्ड बी। कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा। वेलोसिटी क्या होगा हमारे पास? हाउ विल यू फाइंड वेलोसिटी? काइनेटिक एनर्जी E बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो वेलोसिटी V क्या हो जाएगा हमारे पास? 2em अंडर रूट। करेक्ट है बात? हाँ, 2E/m होगा। क्लियर है बात? अब यहां पे पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2E बाई किसका मास? मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है भाई, बढ़े आगे। ओके, रूट एमपी और एमपी कैंसल आ जाएगा, बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आर इलेक्ट्रॉन, ये क्या आ जाएगा बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज सेम एज चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड रूट अंडर 2E बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है ये बात? क्या ये दोनों सेम है? देखो सर, एमपी से एमपी कटोगे, एक रूट एमपी बचेगा, 2E बचेगा। यहां पे एक रूट एमई बचेगा और बाकी सब सेम है। यहां रूट एमपी बच रहा है, यहां रूट एमई बच रहा है। अगर हम देखें तो ये आ जाएगा रूट अंडर एमपी 2E अपॉन क्यूपी इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बचेगा बेटा? रूट एमई 2E होल डिवाइडेड बाई क्यूपी इंटू, सब कुछ सेम है, सिर्फ ये इस इलेक्ट्रॉन के मास की वजह से इन दोनों का रेडियस अलग अलग होगा। तो क्या रेडियस ऑफ प्रोटॉन बड़ा है या रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ा है? थोड़ा देख के बताओ। दोनों एक्सप्रेशन देख लो बेटा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर में भी 2E सेम है, इधर एमपी और इधर एमई। एमपी इज लार्जर देन मास ऑफ प्रोटॉन इज लार्जर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो रेडियस ऑफ पाथ ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। आरपी बड़ा है आरई से। कहां कहां आरपी बड़ा है आरई से? हमारे पहले ऑप्शन में और ऑप्शन सी में। अभी बाकी का देखेंगे। तो अब निकाल देते हैं हम रेडियस ऑफ पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम एटम है। कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा, सेम फॉर्मूला लगा दो, मास ऑफ 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन रूट अंडर 2E बाई 4 MP। क्या आ जाएगा यहां से कैंसल आउट करके? क्या आएगा बेटा? 4 का रूट 2 आ जाएगा, MP से MP कट गया, कितना बचा है यहां पे? 2 टाइम्स, कितना बचा बेटा? और चार्ज यहां पे 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन है। क्लियर है ये बात? यही होगा। अब यहां पे 4 MP को करेंगे तो 2 MP, 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, MP से 1 MP कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा MP 2E होल डिवाइडेड बाई, यहां क्या बचा? 2 टाइम्स QP इंटू B। 2 से 2 ये भी कट गया। क्या ये एग्जैक्टली इसके इक्वल है? यस, सो ऑप्शन सी करेक्ट है बेटा। RP इज इक्वल्स टू RHE। डन। क्वेश्चन सेज इन एन एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। U बराबर आपके पास क्या है बेटा? 0 है। ठीक है, U 0 है। बाय अप्लाइंग वोल्टेज, वोल्टेज कितना लगाया? 500 वोल्ट का लगाया भाई। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ पाथ, R निकालना है हमको। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया गया है बेटा? 100 मिली टेस्ला, 10 की पावर -3 टेस्ला।
इज देन अप्लाइड। चलो भाई, E की वैल्यू दी हुई है और M की वैल्यू दी हुई है, करेक्ट है। यदि एक चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल फील्ड में लगाया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस 500 है, तो आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से U बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या है बेटा, चार्ज इंटू वोल्टेज, सेकंड चैप्टर में पढ़ा है हमने, करेक्ट। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ mv²। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2qv बराबर अपॉन m बराबर v²। वेलोसिटी v बराबर हो जाएगा रूट अंडर 2qv बाई m, ये आ जाएगी वेलोसिटी। अगर यहां से ये वेलोसिटी आ जाएगी तो आप इसको सीधा पुट कर देंगे रेडियस ऑफ पाथ में, तो r बराबर क्या हो जाएगा बेटा, mv बाई qb। यहां पे ये v क्या है, वेलोसिटी है, वोल्टेज नहीं है, तो यहां वेलोसिटी पुट कर दो बेटा। तो वेलोसिटी की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m अपॉन क्यू बी, और वेलोसिटी क्या है हमारे पास, रूट अंडर 2qv बाई m। एक m इससे कैंसिल कर देते हैं, एक q उससे कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा 1 बाई b बाहर, और ये बच जाएगा 2mv अपॉन रूट अंडर q। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, अब वैल्यूज पुट कर दे। कोई डाउट है यहां तो बोलो, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 की पावर 1 बाई 100 इंटू 10 की पावर -3 विच इज 10 की पावर -1 अंडर रूट 2 टाइम्स व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन 9.1 इंटू 10 की पावर -31। करेक्ट है ये बात। अगला वेलोसिटी, वेलोसिटी दिया है पोटेंशियल दिया है, ये पोटेंशियल दिया है, पोटेंशियल कितना है 500 वोल्ट, होल डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये आ गया बेटा हमारा यहां से। कोई दिक्कत है तो बोलो, क्लियर है ये बात, आया समझ में यहां तक। चलो अब बढ़ते हैं आगे, लेट्स सिंप्लीफाई इट फर्दर। तो यहां से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 2 इंटू 9.1 इंटू, चलो भाई 2 इंटू 9.1 इंटू 500 कर लेते हैं, कितना आ गया 0.1 इंटू रूट अंडर, न्यूमरेटर में कितना आ गया 9100, 10 की पावर -29 कर देते हैं, कोई दिक्कत, होल डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -90। अब 91 जो है आपका, इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 1.6 से, कितना आ गया 0.1 अंडर रूट 56.875 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा -10, 19 और 29। करेक्ट है ये बात। अब यहां पे इसका रूट निकाल देते हैं, तो रूट हो जाएगा हमारे पास कितना 56.875, नियरली 7.5 हो जाएगा। तो 7.5 इंटू 0.1 जिसको उसमें ले लेंगे तो 10 की पावर -10 का 5 हो गया, और ये आ जाएगा -6। दैट विल बी आवर आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, -6 होना चाहिए, 7.5 अप्रोक्सीमेटली। आई थिंक टाइपिंग एरर है यहां, -6 आना चाहिए। क्लियर है ये बात, कोई डाउट। हाँ 10 पावर -1 है ना, ऊपर जाके +10 की पावर 1 होगा ना। अरे हाँ यहां मिस्टेक किया हमने, बिल्कुल यहां पे 10 की पावर +1 होगा, बिल्कुल। दिस विल बी अवर 10, दिस विल बी ऑल्सो अवर 10, और यहां से ये हो जाएगा 7.5 की पावर कितना हो जाएगा 10 की पावर -4। ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर कोई दिक्कत है तो बोलो, क्लियर है ये बात। बढ़े आगे बेटा, लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle of mass m and charge q is in electric and magnetic field given by electric field इससे दिया जा रहा है, magnetic field इससे दिया जा रहा है। The charge particle is shifted from origin to any point, origin मतलब initial position 0 0 है, और point P हमारा r वेक्टर जो आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 1 i कैप प्लस 1 j कैप। कोई दिक्कत है इसमें तो बोलो। along a straight path, सीधी लाइन में लेके गए इसको। The magnitude of total work done, अब हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। मैग्नेटिक फील्ड डज नो वर्क ऑन एनी चार्ज। क्लियर है ये बात। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये काम करेगा। क्लियर है ये बात।
क्यों नहीं करता वर्क डन, जीरो क्यों होता है, ये ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया, थीटा जो है परपेंडिकुलर है वहां पे, क्लियर है। ओके, सो हमारा वहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल ही कितना है, थीटा 90 डिग्री एट ईच एंड एवरी पॉइंट, दैट्स व्हाई वर्क डन बाय दिस इज जीरो। अब बचा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बेटा पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है ये बात। और पोटेंशियल एनर्जी किससे निकालते हैं हम, ई डॉट डी आर से, कोई दिक्कत है तो बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डी आर विल गिव यू व्हाट, पोटेंशियल, क्लियर है। और उस पोटेंशियल को हम चार्ज से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको किससे क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। यस, फिर से रिपीट कर रहा हूं, E डॉट डी आर इज पोटेंशियल एंड पोटेंशियल इंटू चार्ज इज पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, ओके, टू ट्रांसपोर्ट द चार्ज। सो यहां पे E कितना है हमारे पास, 2i प्लस 3j, और हमारा जो डी आर वेक्टर है, वेक्टर कितना है हमारे पास, 1i प्लस 1j। अब इनका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 प्लस 3, और यहां से चार्ज कितना है Q, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5Q, विच इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। कोई डाउट है तो बोलो, या नहीं समझ में आया तो बोलो। क्लियर है ये बात, बढ़े आगे। अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, ठीक है भाई, आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V. If a uniform magnetic field is set up perpendicular to their velocity, the ratio of their Rp to R alpha. हमको पता है R का वैल्यू क्या है बेटा, mv by qb। कोई डाउट है तो बोलो। वेलोसिटी है यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी है, तो हम पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं हमारे पोटेंशियल में। सो हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज अवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई दिक्कत है तो बोलो। यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2qv बराबर v स्क्वायर आ जाएगा यहां से, और v की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2qv अपॉन m। क्लियर है, पहले सवाल में किया ये हमने। अब यहां से हम इस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन को पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे। ध्यान रखना, ये v वेलोसिटी है, वो v पोटेंशियल है, कंफ्यूज मत होना। 2qv अपॉन m, क्योंकि सवाल में पोटेंशियल का जिक्र है भाई, तो पोटेंशियल के टर्म्स में हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा यहां से अंडर रूट 2q, अंदर एक डाउन में आएगा और मास ऊपर आएगा, m पोटेंशियल v अपॉन q, और ये b बाहर आएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। ये हमारा r का नया फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। क्लियर है ये बात। अब अगर ये हमारा r है तो rp अपॉन r अल्फा कर लें। चलो भाई, हमको रेशियो निकालना है यहां पे। सो rp अपॉन r अल्फा विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 mp potential for proton upon charge of proton into magnetic field of proton, which we have applied across the proton, magnetic field across the proton. यहां पे ये आ जाएगा बेटा रूट अंडर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, पोटेंशियल अक्रॉस अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस अल्फा पार्टिकल। क्या दिया गया है यहां पे, इफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, मतलब बीपी और बी अल्फा सेम है, पोटेंशियल और पोटेंशियल भी कट गए, 2 से 2 ये गया, क्या बच गया रेशियो, चलो भाई देखते हैं। सो रेशियो विल बी रूट अंडर क्यू अल्फा अपॉन रूट अंडर क्यू प्रोटोन इनटू हमारे पास क्या बचा है यहां पे, रूट ऑफ एमपी अपॉन एम अल्फा। बेटा चार्ज अल्फा पार्टिकल का कितना होता है, डबल ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो यहां पे ये बचेगा यहां पे 2 टाइम्स, तो रूट 2 हो गया ये। मास ऑफ प्रोटॉन कितना बच गया बेटा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स है, तो 2 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 mp। सो कट गया ये भी, क्या बच गया हमारे पास 1 बाई रूट 2। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी 1 बाई रूट 2 विच इज ऑप्शन। कोई डाउट है किसी को, आया समझ? चलो भाई बढ़ते हैं अगले सवाल पे। In a certain region, static electric and magnetic field exist. The magnetic field is given by this vector. If a test charge moving with the velocity this much experiences no force, no force मतलब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब वेलोसिटी जो है वो रेशियो में है किसके, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है भाई। Then the electric field in that region will be equals to how much? हमको पता है नेट फोर्स जो है वो 0 है, और नेट फोर्स होता है QE प्लस Q टाइम्स
V क्रॉस B, ऐसे ही लगा दो, हमने वहां पे भी लगाया थी ये सेम चीज। पूरी इक्वेशन को Q से डिवाइड कर दो क्योंकि वो तो स्केलर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल्स टू माइनस V क्रॉस B। कोई दिक्कत है तो बोलो। हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है, माइनस V क्रॉस B। तो V की वैल्यू कितनी है हमारे पास? इनका V वेक्टर जो है हमारे को कितना दिया हुआ है बेटा? V नॉट 3i माइनस j प्लस 2k क्या, और हमारा जो B वेक्टर है वो क्या है बेटा? B नॉट i प्लस 2j माइनस 4k। चलो भाई इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। पहले तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देते हैं, माइनस V नॉट B नॉट, और अब इन दोनों वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हैं क्या आता है हमको। ठीक है बेटा, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे यहां पे, यहां कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा I J के 3 माइनस 1 और 2, 1 2 और माइनस 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहां पे I कैप 4 माइनस 4 माइनस J कैप इंटू, J कैप के साथ क्या हो जाएगा? 12 माइनस 2 प्लस K कैप इंटू 6 प्लस 1। तो ये आ गया हमारे पास कितना? यही लिख देते हैं, माइनस V नॉट B नॉट। बेटा ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया? 12 टू 14, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 14 J कैप और प्लस 7 K कैप। ऑप्शन कौन सा इसमें? ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आया समझ में? बढ़े अगले सवाल पे बेटा, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। शुरू करें। अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज, चार्ज हमारा नेगेटिव है, इट इज मूविंग नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ये एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। ठीक है भाई, द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर ये जो है टेस्ट चार्ज है, ये इसके लिए फोर्स कहां एक्ट कर रहा है? यहां पे फोर्स एक्ट कर रहा है। कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है ये बात? ओके। द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी हाउ मच। देखो पहली बात तो ये है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यहां पे लगेगा हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, आप यूजुअली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं इन 3 कलर का यूज करूंगा। तीनों को पहले इनिशियली म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख देते हैं। ठीक है बेटा, और पहले एक एक कलर एक एक चीज को डिफाइन कर देते हैं। ये हमारा F है, ये हमारा M है, ये हमारा C है। F M C, F फॉर फोर्स, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड C फॉर करंट। क्लियर है? ये थोड़ा आसान है हाथ को घुमाने में। ठीक है, उंगलियां जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हमारे पास करंट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। कौन सा करंट है? ये वायर में जा रहा है। इस करंट की वजह से इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। क्लियर है ये बात? तो यहां तो होगा डॉट और यहां क्या होगा? क्रॉस। क्लियर है ये बात? बिकॉज ऑफ एम्पियर्स लॉ देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड हियर एंड दैट विल बी हाउ मच? क्रॉस। क्रॉस है मतलब इस चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, और फोर्स किधर जा रहा है? फोर्स किधर जा रहा है? ऊपर। अब ध्यान दो, यहां पे हमने किस किस को क्या क्या माना था, थोड़ा देख लेते हैं। F M C हमेशा ऐसे ही रखना है। F M C, अपनी मर्जी से नहीं ऐसे कि सर इसको मैं फोर्स मान लू, इसको करंट मान लू, और अपनी मर्जी से नहीं, एक ऑर्डर में मानना जरूरी है। F M C। ठीक है भाई, ऐसे पहले हाथ को होल्ड कर लो, F M C, F M C, बिल्कुल ठीक है। अब फोर्स की तरफ फोर्स को रखो, फोर्स की तरफ फोर्स को रखो। फोर्स ऊपर है, क्या M इसकी तरफ है? ध्यान से सुनो, F की तरफ है। क्या M जो है हमारा वो इनटू द पेज जा रहा है क्या? तो इनटू द पेज करना पड़ेगा। तो मैं अपने हाथ को रोटेट कर रहा हूं, रोटेट किया। अब देखो, क्या फोर्स की डायरेक्शन फोर्स की तरफ है? बिल्कुल। क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है? बिल्कुल। तो मेरा करंट किधर जा रहा है? बाहर की तरफ। दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट है बेटा, तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है? करंट हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है बात? तो अगर ये यहां पे है तो नेगेटिव चार्ज गोज ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहां पे हमेशा ये वाला चार्ज किस तरफ जा रहा होगा ताकि इसको फोर्स ऊपर लगे? टूवर्ड्स द वायर। ऑप्शन डी करेक्ट है। आया समझ में? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। बढ़े अगले सवाल पे बेटा। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल Q बराबर क्या दिया गया बेटा? 2 माइक्रोकुलम 10 की पावर -6 कुलम इन ए मैग्नेटिक फील्ड B बराबर हमको दिया गया 2 टेस्ला।
इन वाई डायरेक्शन। सो वाई डायरेक्शन है तो इसको क्या लिख दें, 2j कैप लिख देंगे बेटा। और हमारे पास वेलोसिटी दिया हुआ है सीधा का सीधा क्या, 2i प्लस 3j इंटू 10 की पावर 6। हमको पता है फोर्स F बराबर क्या होता है, Q इंटू V क्रॉस B। तो चार्ज हमारा 2 इंटू 10 की पावर -6 है। वेलोसिटी हमारे पास क्या है बेटा, 2i प्लस 3j इंटू 10 की पावर 6। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 2j कैप। अब हमको इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। पहले तो जब क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो सिंपल सा हमने पढ़ा है i, j और k। i क्रॉस j क्या देगा हमको, k देगा। तो सबसे पहले ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर -6 और 2 2 जा 4 इंटू 10 की पावर 6 k कैप। j क्रॉस j कितना होता है, 0। अब मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 10 की पावर -6 और +6 गया, 8k इन z डायरेक्शन। k कैप क्या होता है, z डायरेक्शन। क्लियर है ये बात। बढ़े अगले सवाल पे। एन इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी दी गई है बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स। हियर इट विल बी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 माइक्रो टेस्ला, 10 की पावर -6 टेस्ला। परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ओके, perpendicular to the direction of velocity and magnetic field, the value of E, so that electron moves along। ठीक है भाई, हमको velocity selector वाला प्रॉब्लम है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, E बाई B, और E बराबर B इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के लिए हमको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा, यहां पे लगा देते हैं, हाफ mv² बराबर 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो v² बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होल डिवाइडेड बाय मास। किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की। 9.1 इंटू 10 की पावर -31। अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं इधर। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है, हाँ 16/9। v² की वैल्यू आ रही है, v की वैल्यू आ रही है। v² की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 16/9 10 की पावर 12। चलो भाई फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा अप्रोक्सीमेटली 4/3। सो विच इज v इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4/3 इंटू 10 की पावर 6। तो यहां पे पुट करेंगे तो b कितना है हमारे पास, 3 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 4/3 इंटू 10 की पावर +6, विच इज नियरली 4 न्यूटन पर कूलम। दैट इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई डाउट है यहां, बढ़े अगले सवाल पे। चलो, अ चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम Q बराबर 4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम मूविंग विद वेलोसिटी V बराबर 4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग पॉजिटिव y एक्सिस विच इज j कैप अंडर अ मैग्नेटिक फील्ड B बराबर कितना है बेटा, 2k कैप है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज xi कैप। सो हमको पता है F बराबर क्या होता है बेटा, Q इंटू V क्रॉस B। चार्ज कितना है हमारे पास यहाँ पे, 4 इंटू 10 की पावर -6। वेलोसिटी कितना है बेटा हमारे पास, 4 इंटू 10 की पावर +6। मैग्नेटिक फील्ड कितना है हमारे पास, ये j कैप है और ये 2k कैप है। सो j इंटू क्रॉस k, j क्रॉस k कितना आएगा, i आएगा बेटा, 2 2 4 जा 8, कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32 i कैप आ जाएगा हमारे पास न्यूटन। सो विच इज x इज 32। कोई दिक्कत, डायरेक्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले सवाल में। A charged particle 2 microcoulomb Q will be equals to 2 microcoulomb 2 into 10 की पावर -6 coulomb is accelerated by a potential V बराबर 100 वोल्ट है हमारे पास। enters a region of uniform magnetic field B जो है हमारे पास वो है 4 मिली टेस्ला 10 की पावर -3 टेस्ला एट ए राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है भाई, थीटा जो है 90 डिग्री ले लेते हैं। The charge particle completes semicircle of radius। देखो भाई रेडियस दी हुई है हमें, सेमी सर्कल हो या कंप्लीट सर्कल हो, रेडियस दी गई है हमें। इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, सबसे पहले पोटेंशियल दिया है तो हमको पता है क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है,
चार्ज इंटू पोटेंशियल बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। हमको क्या चाहिए बेटा? वेलोसिटी चाहिए। तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2qv अपॉन m बराबर v स्क्वायर, और v बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? अंडर रूट 2qv अपॉन m। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? वेलोसिटी आ गई। कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है ये बात? अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। कौन से में? r बराबर mv बाई क्यूबी। तो यहां पे हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m अपॉन क्यूबी, और v की वैल्यू ये है तो ये आ जाएगा 2qv अपॉन m अंडर रूट। कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है ये बात? दोनों साइड स्क्वायर कर दो। आर स्क्वायर बराबर m स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 2qv अपॉन m। कौन कौन कट रहा है? एक m कट जाएगा इधर और एक चार्ज कट जाएगा इधर, तो क्या बचा? q b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2v, ये बराबर आ गया m के। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब वैल्यू पुट कर देते हैं सीधा, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए सॉल्व करने में। तो लेट्स सी नाउ द फाइनल पार्ट। m निकालना है तो जल्दी से m की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा q। व्हाट इज द q? चार्ज इज 2 इंटू 10 की पावर -6। मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर विच इज 16 इंटू 10 की पावर -6। आर का स्क्वायर, आर कहां है? ये रहा, इसका स्क्वायर 9 इंटू 10 की पावर -4 होल डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। कितना है भाई? 100 वोल्ट है तो 200 आ गया यहां। चलो भाई 2 से ये कैंसिल हो गया, ये 100 हो गया। 16 इंटू 9 करो, कितना आ गया? 144 हो गया। और अब 10 की पावर 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और -2 18। अब देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है हमारे पास। 10 की पावर -18 है, मतलब करेक्ट आंसर आ गया 144। कोई डाउट है यहां तो बोलो। क्लियर? बढ़े आगे। सिंगली आयनाइज्ड मैग्नीशियम एटम। अब बेटा यहां पे थोड़ा ध्यान देना, सिंगली आयनाइज्ड है तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो Q विल बी इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये होगा चार्ज। क्लियर है बात? अब यहां पे मास नंबर 24 दिया है, तो मास कितना हो जाएगा? 24 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन विच इज 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। सर इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि वो बहुत स्मॉल है। क्लियर है ये बात? निग्लिजिबल है इज कंपेयर टू दिस मास। इज एक्सेलरेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है हमको? 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स। क्लियर है ये बात? प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली थीटा बराबर 90 डिग्री इंटू अ मैग्नेटिक फील्ड B बराबर 0.5 टेस्ला। बहुत बढ़िया। द रेडियस ऑफ द पाथ विल बी हाउ मच? R की वैल्यू पूछी हमको, तो R बराबर आ जाएगा हमारे पास mv बाई क्यूबी। कोई डाउट है तो बोलो। अब हमको पता है मोमेंटम किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाई 2m। सो P विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन चार्ज Q इंटू बी। चलो भाई वैल्यू पुट कर देते हैं। रूट अंडर क्या आ जाएगा हमारे पास? ट्वाइस ऑफ m। m कितना है हमारे पास? मास 24 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -27। E जो है हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नहीं सॉरी एनर्जी है, यहां पे कितना हो जाएगा? 5 इंटू व्हाट इज द एनर्जी? 5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होल डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.5। सॉल्व किया भाई ये। इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर आया हमारा? अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर। सबका आ ही गया है तो फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिख देता हूं, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। ठीक है बेटा? इट्स 10 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। बढ़े आगे। 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स P एंड Q। ये 2 वायर्स है बेटा P और Q। इनके बीच में इसमें करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर ईच। 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है इन दोनों को। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर। L की वायर की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर इज F1। चलो भाई, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ एंड करंट ऑन देम आर डबल्ड, फोर्स F2 कितना होगा?
सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, म्यू नॉट बाई 2 पाई डी I1 I2 इंटू एल। F2 क्या हो जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट बाई 2 पाई, डिस्टेंस हो जाएगा d बाई 2, करंट डबल कर रहे हैं 2I1 2I2 और लेंथ सेम रह रहा है, सही है, डिवाइड कर दे दोनों को, करंट डबल हो रहा है ना, F1 अपॉन F2 कर लेते हैं, देखते हैं कौन कट रहा है। यहां पे म्यू नॉट विल बी कैंसल्ड आउट विद म्यू नॉट, I1 विल कैंसल आउट विद I2 और L से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई। 1 अपॉन 2 2 4 आ जाएगा यहां पे, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 8, 1/8 आ गया। सो F2 विल बी स्ट्रेट अवे कितना आ गया, 8 F1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। कोई डाउट? चलो